नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परवीन है और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद हो सकता है आप भी रात में अकेले सफर करने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि जो हमें दिखता है वैसा होता नहीं है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सुनील है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं। उस रात मैं राजस्थान के एक सीमावर्ती गांव में सामान उतारकर अपने घर की ओर लौट रहा था। समय करीब रात के 2:15 बज रहे थे। सड़क वीरान थी और ट्रक के इंजन की घरघराहट के सिवा दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी। मैं हाईवे नंबर 709 पर था, वही पुराना रास्ता जो लोगों के किस्सों में बदनाम है। कहते हैं वहां रात को कुछ अनदेखे साए चलते हैं, पर मैं तो जिंदगी भर सड़कों पर रहा हूं। इन बातों को बस मन का वहम मानकर टाल देता था। लेकिन उस रात जो हुआ उसके बाद से सब कुछ बदल गया। ट्रक वीरान सड़क पर अपनी घरघराहट के साथ आगे बढ़ रहा था। आगे अचानक एक मोड़ दिखाई दिया। अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिख रहा था। मैंने ट्रक की रफ्तार धीमी की और धीरे धीरे उस मोड़ पर गाड़ी मोड़ दी। लेकिन अगले ही पल ट्रक की हेडलाइट ने जैसे किसी पर पड़ा पर्दा हटा दिया और मेरी नजर सीधी उस पर पड़ी। वो एक छोटा सा बच्चा, नंगे पांव, नंगे शरीर, सिर झुका हुआ। इतनी रात, इतना सन्नाटा और वो बच्चा। ये सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी रात को ये बच्चा यहां क्या कर रहा था? मैं मन ही मन सोचने लगा, शायद वो पागल होगा या फिर कोई अनाथ। इतनी ठंड और वीरान सड़क पर वो बिना किसी डर के बस चलता जा रहा था, जैसे कोई मुर्दा चल रहा हो, जैसे वो किसी और ही दुनिया से आया हो। मैंने झट से ट्रक साइड में लगाया। मैं ट्रक से उतरकर उसका पीछा करने लगा। वो बिना रुके बस आगे ही आगे बढ़ता गया। ना कोई डर, ना कोई हड़बड़ाहट। मैंने आगे बढ़ते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा, पर जो मुड़ा वो कोई बच्चा नहीं था। उसके चेहरे से खून टपक रहा था। आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे। मुंह की जगह बस एक सड़ती हुई खोपड़ी जिसमें रेंगते कीड़े बिलबिला रहे थे, जैसे कोई मुर्दा अभी अभी कब्र से निकलकर आया हो। मेरे पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। डर के मारे मेरी पेशाब निकल गई। शरीर अकड़ गया और मैं कांपता हुआ पीछे हटा ही था कि मेरे मोबाइल पर किसी का कॉल आया। मेरी रिंगटोन हनुमान चालीसा जोर से बज उठी। जैसे ही वो मंत्र की ध्वनि उसके कानों में पड़ी, वो बच्चा एक छोर की चीख मारते हुए पास की झाड़ियों में कूद गया और अंधेरे में ओझल हो गया। मैं बिना कुछ सोचे समझे भागते हुए ट्रक में वापस घुसा और सीधा घर की ओर निकल गया। घर पहुंचा तो हालत ऐसी जैसे किसी ने आत्मा चूस ली हो। कुछ ही दिनों में मेरे शरीर पर भी वैसे ही कीड़े लगने लगे जैसे उस बच्चे पर थे। हर रोज बदन पर नई फुंसियां उभरती और उनमें से रेंगते हुए कीड़े निकलते, कभी पीठ से, कभी गर्दन के पीछे से, जैसे वो धीरे धीरे मेरे अंदर पनप रहे हों। खुजली इतनी तेज होती कि मैं खून निकालने तक खुद को नोच डालता।
आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे। चेहरा सूखकर कंकाल जैसा हो चुका था। भूख प्यास की याद ही नहीं रहती, जैसे शरीर किसी और के कब्जे में हो। मेरी आवाज भी बदलने लगी थी, भारी, बेजान और अजनबी सी। रात होते ही सपने में वही बच्चा दिखता, वही नंगे पांव, झुका सिर, काले गड्ढों वाली आंखें। वो मेरे कमरे के कोने में खड़ा रहता, चुपचाप, बस मुझे घूरता रहता। और हर बार जब मैं नींद से चौंक कर उठता तो मेरी चादर पर कीड़ों का झुंड रेंग रहा होता था। मेरी बिगड़ती हालत देखकर मेरे मां बाप घबरा गए। किसी ने ओझा बुलाया तो किसी ने तांत्रिक। कई रातों तक मेरे सिरहाने तंत्र मंत्र हुए, धुआं फैला, मंत्र गूंजे, पर मेरी हालत में कोई सुधार नहीं आया। तब किसी ने कहा, इस मुसीबत से तुम्हें सिर्फ एक ही भगवान बचा सकते हैं और वो है बजरंगबली। तुम इसे बालाजी धाम ले जाओ, वहीं जाकर इसका पीछा हमेशा के लिए छूटेगा, वरना ये आत्मा इसे अपने साथ ले जाएगी और इसे कोई नहीं बचा पाएगा। क्या सुनील सही सलामत बालाजी धाम पहुंच पाएगा? क्या बजरंगबली की शक्ति उस पिशाच को हराने में सक्षम होगी, या फिर सुनील हमेशा के लिए उसका शिकार बन जाएगा? इन सभी सवालों का रहस्य खोलेगा भाग 2 में। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको यह खौफनाक सच्ची कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और डरावनी और सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। धन्यवाद।